नंगा देश ना अपनी नंगियाई दिखाते हुए पाकिस्तान ने सीज फायर का वॉयलेट कर दिया। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अब तक का सबसे बड़ा झटका जो है वो इंडिया को लगा है। बहुत बड़ा यहां पर अटैक किया है ड्रोन से, मिसाइल से। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, जगह जगह यहां पर ना धमाके यहां पर सुनाई दे रहे हैं। 60 से 70 ड्रोन के आसपास का यहां पर ना धमाके यहां पर जो है वो सुनाई दिए हैं एंड पूरी तरीके से वॉयलेट कर दिया है इसको। एंड ये मैं कह सकता हूं पाकिस्तान ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये दुनिया के नक्शे पर दिखाई नहीं देंगे एंड कहीं ना कहीं अब वॉर की तैयारी कर लीजिए। अगले 24 से 48 घंटे में आप ये समझिएगा शायद यहां पर ना वॉर की तरफ इंडिया बढ़ चुका होगा एंड अब यहां पर पीछे हटने वाले नहीं है। एंड सब कुछ बात खराब होगी। डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए, सलाह कराई, सीज फायर कराया एंड अभी देखिए उनको भी समझ में आ रहा होगा कि ये पाकिस्तान है क्या। अब यहां पर ना डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका यहां पर ना कहीं आईएमएफ को फटकारेगा। आईएमएफ ने यहां पर ना पाकिस्तान के लिए जो फंड एक्लेट किया, भाई आप देखिएगा किस तरीके से यहां पर ना सारी चीजें बिगड़ी हैं। एंड देखो भाई, जैसे ये सीज फायर का खबर आया ना, मैंने आपसे क्या किया कि 400 पॉइंट प्लस यहां पर निफ्टी देखने को मिल सकता है क्योंकि हमारा मार्केट नीचे गया ही नहीं। अब यहां पर तैयारी कर लीजिए, पॉसिबिलिटी ये है अब मार्केट टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकने वाला। मंडे को बहुत बड़ी गिरावट यहां पर ना गैप डाउन होने वाला है। अच्छा, इन चीजों में ना मार्केट आ रहा है क्योंकि देखिए इंपैक्ट तो पड़ता ही है, सीधी सी बात है। बट कंट्री फर्स्ट, कंट्री के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो यहां पर अपने को वॉर ही दिख रही है। अब यहां पर ना कुछ चारा बचा नहीं है, आप देखेंगे, लेकिन उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो मार्केट पर पड़ेगा। 400 पॉइंट जो प्लस में ओपन हो रहा था, हो सकता है 400 पॉइंट नेगेटिव में अब ओपन हो। एंड जो गोल्ड हम कह रहे थे कि अब बाय नहीं करना है, भाई गोल्ड में अब हेजिंग होगी। ये गोल्ड अब सोना और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सारी चीजें पलट चुकी हैं मिनटों में, कुछ देर पहले ही कवर किए थे कि सीज फायर हुआ है एंड यहाँ पर ना अब ये होने वाला है। अगले ही पल यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीजें बदली। तो गोल्ड को यहाँ पर अब थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। जो लोग हैज करते हैं वो कहीं ना कहीं हैज कर सकते हैं गोल्ड के तौर पर। एंड देखिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। यहां पर मैं जो बात कर रहा था बीईएल में प्रॉफिट बुकिंग होगी। पॉसिबल है जो ये चार्ट बन रहा है 321 का जो लेवल था, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है, जो लोग डिफेंस शेयर्स में बाय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर, शायद यहां पर ना मंडे के दिन बीईएल जैसे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखने को मिले। शायद हो सकता है ये 321 का लेवल और उसके ऊपर का ही यहां पर ना लेवल देखने को मिले बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं अगर वॉर हुई तो जो बीएल है एंड वगैरह वगैरह कंपनी है जो मिसाइल्स एंड डिफेंस के वगैरह के तौर पर काम करती है, शायद इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि वॉर जब भी होती है तो कंपनियों को बेनिफिट मिलता है। तो पॉसिबल है कि कुछ ऐसा नज़र आए। अब मैं पक्का कह नहीं सकता कि 2 मिनट के अंदर अंदर ना चीज़ें सब कुछ चेंज हो चुकी है। 321 का लेवल ध्यान रखिएगा, मैं बस इतना कहूँगा 321 का लेवल ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, बीएल दोबारा से यहाँ पर ना कहीं दौड़ने की तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर 221 का फिर से यहाँ पर ना एक रिजेक्ट कर दिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर शायद ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। पर ये ध्यान रखिएगा ये जो बीएल है यहाँ पर मैं जोड़ दूं, ये शॉर्ट टर्म प्ले होगा, टोटल शॉर्ट टर्म प्ले, सेंटिमेंटल प्ले यहाँ पर ना रहने वाला। अब मार्केट पर आते हैं। लास्ट मार्केट में क्या कर, बाइंग मत करिए। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, बाइंग मत करिए, डोंट बाय एनीथिंग। जो आप होल्ड कर रहे हैं आप उसको होल्ड करिए, बट नई खरीदारी आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। अब यहां पर अगर निफ्टी, जो कि भाई अब लग रहा है कि जिस तरीके से अब होल्ड कर रहा था इतने दिनों से, अब ये होल्ड नहीं कर पाएगा। अब चीजें बहुत खराब हो चुकी है। देखिए अभी तक क्या था, देखिए इंडिया का जो एक स्टेटमेंट था वो सिर्फ था कि टेररिस्ट को हम जो है वो सामने जो है जो टारगेट कर रहे हैं वो टेररिस्ट को ही कर रहे हैं, हम सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं, हम वगैरह वगैरह, हम वॉर में नहीं उतर रहे हैं, बट हम टेररिस्ट के अड्डे जितने भी हैं हम उनको डैमेज कर रहे हैं, हम उनको उड़ा रहे हैं, हम उनके जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के उनको मार रहे हैं। तब तक ये मार्केट ना इस सेंटीमेंट से थोड़ा सा यहाँ पर सदा हुआ था, स्टेबल था। बट अब जो चीज़ें हो रही हैं ये दर्शाता है कि हम वॉर के बिल्कुल करीब है। मैं कहता हूँ कि अगले 24 से 48 घंटे ये काफ़ी कठिन रहने वाले हैं। आप ये समझिए कि कुछ भी हो सकता है 24 से 48 घंटे में। आज का जो पाकिस्तान ने जो इंडिया पर अटैक किया ना, इनका ना नाम भी स्क्रीन पर नहीं रखना चाहिए, गंदा हो जाता। पाकिस्तान बहुत मतलब गंदा, गंदगी वाला नाम है पाकिस्तान। तो वो चीज़ ना यहाँ पर आप देखिएगा कि नंगा देश नंगिया दिखाया है एंड अब देखिएगा अब इनको यहाँ पर ना बिल्कुल करारा जवाब मिलेगा।
उम्मीद यही है। तो अगले 24 से 48 घंटे काफी यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिया के अंदर ना आप देखिएगा कोई बड़ी खबर ना आ जाए, शायद हो सकता है फुल फ्लैज वॉर, या हो सकता है कि आप देखेंगे कि अपने जो यहाँ पर आर्मी है उनको यहाँ पर उतार दिया जाए जमीनी हकीकत पर। आपको देखिएगा कि बॉर्डर पर तो है ही, लेकिन शायद अब थोड़ा सा और आगे हुए बढ़ते नजर आए। तो पॉसिबिलिटी अब यही है कि फुल फ्लैज वॉर में ये कन्वर्ट ना हो जाए। पॉसिबिलिटी अब यही है कि ये फुल फ्लैज वॉर जो है ना वो अब एक रियलिटी दिखने लगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता मार्केट क्या और करेक्ट करे, करने को पता नहीं कितना कर सकता है ये नहीं कह सकते। बट ये है कि अब ये स्टेबल नहीं रहेगा एंड आपको कुछ भी बाई नहीं करना है इस समय। ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो, एफआईएस बाई करें ना करें, भाड़ में जाए एफआईएस, भाड़ में जाए। उन्होंने बहुत बड़ा पैसा निकाला, चुल्लू भर पानी की तरह यहाँ पर ना पैसा लगा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट को सिर्फ साधने की कोशिश करें, मार्केट में आप बाई नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। कोई पोर्टफोलियो में नया स्टॉक नहीं जोड़ेंगे, जो होल्ड करे हैं बस उतना ही होल्ड करिएगा। ध्यान रखिएगा अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ना होता है क्या है कि ये सारी चीज़ें घटती है ना, बड़े लोग बहुत बड़ा बेनिफिट उठाते हैं, उसमें छोटा रिटेल इन्वेस्टर ना वो सोचते रह जाए करना क्या है। तो कुछ भी बाई मत करिए, कुछ भी बाई मत करिए। ध्यान रखिए इंटरडे जो कुछ भी करना करिए, बट कुछ भी बाई मत करिए बस। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। निफ्टी में सिर्फ एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है अब, जिस जगह पर है 23,700, बस इसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी ना सब कुछ खराब है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।